दोस्तों, आपने भी शायद ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो हमेशा ही पैसों को लेकर परेशान रहते हैं और लगातार शिकायत भी करते रहते हैं कि वो चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना करे, उनके पास पैसे रहते ही नहीं। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है और कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, इसी को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंशिएंट बेबीलोन की स्टोरी की मदद से, जो आज से करीब 4000 साल पहले हुआ करता था। लेकिन शायद आप यहाँ पर जरूर पूछोगे कि आखिरकार बेबीलोन ही क्यों? तो इसकी वजह यह है कि बेबीलोन उस टाइम के दौरान सबसे अमीर शहर हुआ करता था। वहाँ के लोग जानते थे कि किस तरह से पैसे कमाया जा सकता है, यानी गोल्ड से गोल्ड कमाना वो अच्छे से जानते थे और ये सभी रूल्स आज भी अप्लाई होता है। तो आज की वीडियो में हम उसी शहर के सबसे अमीर इंसान से जानेंगे कि किस तरह से वो एक आम आदमी से उस शहर का सबसे अमीर इंसान बना। तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है बंसीर नाम के एक चैरियट बिल्डर से, जो था तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और लोग उसकी काम की तारीफ भी करते थे, लेकिन उसके पास हमेशा ही पैसों को लेकर दिक्कत रहती, जिसकी वजह से उसको अक्सर ही भूखा रहना पड़ता। वो चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, उसके पास पैसे टिकते ही नहीं थे। तो एक दिन जब वो अपने काम से थोड़ा सा थक कर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था, तो उसी समय उसका एक और दोस्त जिसका नाम कॉबी था, पेशे से वो एक म्यूजिशियन भी था, उससे मिलने को आया। दरअसल कॉबी भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन वो भी बंसीर की तरह ही पैसों को लेकर बहुत परेशान था। तो जैसे ही उसने बंसीर से कुछ पैसे उधार मांगे, तो बंसीर ने बताया कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो यहाँ पर भूखा नहीं बैठता। और इसी तरीके से उन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन किया और बाद में जाकर उनको अपने एक और दोस्त जिसका नाम अरकत था उसकी याद आई। दरअसल अरकत ही वो आदमी था जो उस बेबीलोन सिटी का सबसे अमीर इंसान हुआ करता था। उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, वो जितना खर्च करता उससे भी कई ज्यादा पैसे उसके पास आ जाते। उसके पास पहनने के लिए बहुत महंगे कपड़े थे, वो उस शहर में सबसे अच्छा खाना यहाँ पर खा सकता था, उसी तरीके से वो चाहे किसी भी जगह पर घूमने भी जा सकता था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। वो खुले हाथों लोगों को दान भी करता। तो उन्होंने भी उसके ऊपर काफी ज्यादा बातचीत की और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अमीर बनने का राज वो भी अरकत से ही सीखेंगे। तो उन दोनों ने अपने कुछ और बेकार के दोस्तों को लेकर अरकत के पास चले गए, ये जानने के लिए कि वो किस तरह से अमीर बन चुका है। तो वो लोग जब अरकत से मिले तो उन्होंने सीधे सीधे उससे कहा कि वो किस तरह से इतना नसीब वाला है कि वो इस पूरे शहर का सबसे अमीर इंसान बन चुका है, जबकि उनको अपनी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाना खाता है, लेकिन उनको बहुत ही कम में गुजारा करना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था कि वो सभी एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से उन्हें पढ़ाई करी, एक जैसे ही गेम्स खेले, फिर भी अरकत किस तरह से इतना सफल हो चुका है। तो इन सभी को सुनकर अरकत ने ये कहा कि ये सभी कुछ जो उसने हासिल की है और वो लोग यहाँ पर नहीं कर पाए हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वेल्थ को किस तरह से बनाया जा सकता है, उसकी कोई नॉलेज उनके पास नहीं थी, या फिर उन्होंने इसको ऑब्जर्व नहीं किया। और यहाँ पर अरकत ने यह भी बताया कि किस्मत किसी को भी फायदा नहीं दिलाती, बल्कि किस्मत एक तरह का छलावा होती है जिससे किसी को भी आखिर में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वो काफी ज्यादा हम्बल था, इस वजह से उसने यहाँ पर बताना शुरू किया कि किस तरह से वो अमीर बना। तो लेसन 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पर अरकत बताता है कि आप जो भी पैसे कमाते हो उसमें से एक हिस्सा आप खुद के लिए पे करो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने सारे पैसे बेकार में ही खर्च कर दो, बल्कि आप अपनी कमाई में से, चाहे आप सैलरी से कमाओ या फिर बिजनेस से, उसमें से 10% हिस्सा अलग से रखो और इनको आप खर्च मत करो, बल्कि बाकी के 90% हिस्से को ही आप यहाँ पर खर्च करो। तो इससे आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा जिसको आप बाद में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो और इसके लिए आपको उधार लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर आपकी कमाई यहाँ पर 5000 है या फिर 50,000 है, तो उसमें से आप 10% अलग से रख सकते हो और उसको ही जब आप यहाँ पर लगातार करते जाओगे तो आपके पास इतने सारे पैसे होंगे जिसको आप बाद में इन्वेस्ट करके बहुत सारा और पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वॉरेन बफेट को हम ले सकते हैं, जो बचपन से ही बहुत सारा पैसा सेव करने में यकीन रखते थे, जिसकी वजह से वो आजकल के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इन्वेस्टर है, जिनकी टोटल नेटवर्थ ही यहाँ पर $100 बिलियन के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सेविंग करने से कितना ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप सेव यहाँ पर अच्छे से नहीं कर सकते, तो अगला पॉइंट आप जरूर देखना। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, लिव विद इन योर मीन्स। यहाँ पर अरकत बताता है कि आपको कभी भी अपनी कमाई से ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं।
क्योंकि इसकी वजह से आप लोन के ट्रैप में फंस सकते हो, जो आपको कभी भी फाइनेंशियली फ्री होने में मदद नहीं करेगा। और इसी जगह पर अगर आप खर्चे को मैनेज करना चाहते हो तो अपने नीड्स और वांट्स को पहचानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नीड्स वो होती है जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि फूड, शेल्टर, वाटर, क्लॉथिंग, उसके साथ मेडिसिन और भी कई सारी चीज़ें नीड्स के कैटेगरी में आती है, जिन पे आपको पैसे खर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ वांट्स वो सारी चीज़ें होती है जो हमें कंफर्ट या फिर हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाती है, जैसे कि एक बहुत बड़ा घर लेना, उसके साथ बहुत ही महंगी कार खरीद लेना, महंगा स्मार्टफोन्स वगैरह वगैरह, ये सभी वांट्स की कैटेगरी में आती है, जिन पे अगर आप उतने ज़्यादा पैसे खर्च ना भी करो तो भी आप यहाँ पर चल सकते हो। तो इस जगह पर आपको ध्यान से ये देखना चाहिए कि आप अपने ज़्यादा पैसे किन चीज़ों पे खर्च कर रहे हो। मगर ज़्यादातर केसेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का भी सामना हमें करना होता है, और वो है पार्किंसंस लॉ। शायद आपने इसके बारे में सुना ही होगा। ये लॉ बताती है कि आप जितना भी पैसे कमाते हो उसके प्रोपोर्शन में या फिर उससे भी ज़्यादा आपके खर्चे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ना चाहते हुए भी ऐसे कई सारे लोन्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जो आपके लिए फ्यूचर में एक मुसीबत बन जाता है। तो यहाँ पर अरकत ने इसका एक अच्छा सोल्यूशन दिया है, वो है बजट बनाना। अगर आप अपने खर्चे को अच्छे से मॉनिटर करना चाहते हो तो बजट बना के ये आप कर सकते हो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किन किन चीज़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, वो आपके नीड्स के कैटेगरी में है या फिर आपके वांट्स के कैटेगरी में है, और इसी के हिसाब से आप यहाँ पर अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि अगर आपकी कमाई अभी 25,000 है और वो आगे बढ़कर 50,000 होगा तभी जाके आप बहुत सारा पैसे बचा पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस केस में बहुत महंगे चीज़ों पे भी पैसे खर्च करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर बजट बना के ही आप आगे बढ़ सकते हो। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस तरह से आप अपने पैसे को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, यानी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अगला पॉइंट आप ज़रूर देखना। अब नंबर 3, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। और इस पॉइंट पे अरकत अपने दोस्तों को बताता है कि आपने जो भी पैसे यहाँ पर सेव किए हैं वो अपने आप ही यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे, बल्कि जब तक आप उसको काम पे नहीं लगाओगे तब तक ये बिल्कुल नहीं होगा। अब काम पे लगाने का मतलब ये है कि आपको उसे इन्वेस्ट करना है किसी ऐसे बिजनेस पे जिसके थ्रू आपको और ज़्यादा पैसे मिलते रहे। और यहाँ पर अरकत बताता है कि जो भी गोल्ड कॉइन आपने यहाँ पर सेव किए हैं उसको आप अपने लिए काम पे लगा सकते हो, जिससे वो गोल्ड कॉइन और ज़्यादा कॉपर के सिक्के यहाँ पर कमा के देगा, और उन सभी को भी आप और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लगा सकते हो। और इसी तरीके से आपके पास एक ऐसी वेल्थ यहाँ पर बन जाएगी जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आपके सभी पैसे और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे, और आप बिना काम किए ही बहुत सारा पैसा भी कमा पाएंगे। मतलब इससे आपकी एक पैसिव इनकम का सोर्स भी बन जाएगा। तो आजकल के टाइम में इसका अगर एग्जांपल देखें तो ओपरा विनफ्री, जो अपने कमाए हुए पैसों को और ज़्यादा इन्वेस्ट करती रहती है अपने ही बिजनेसेस पे। उनका अलग अलग तरह के मीडिया के बिजनेसेस है जिन पे वो लगातार पैसे इन्वेस्ट करती रहती है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस भी यहाँ पर ग्रो होता रहता है और उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होता रहता है। अब है नंबर 4, कीप योर मनी सेफ। अब अगर आपने ये पूरी तरह से सोच लिया है कि आप इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसे कमाओगे और अमीर बनोगे, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। आपको ऐसे किसी भी तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट से खुद को बचाना है जिससे आपका सारा पैसा यहाँ पर डूबने का खतरा बना रहे। और अरकत ने भी ये बताया कि शुरुआत में उसको भी बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने भी बिना सोचे समझे ऐसे जगह पर पैसे लगा दिए थे जिससे उसका नुकसान हो गया था। तो किसी भी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपका प्रिंसिपल अमाउंट या फिर आप जो भी पैसे यहाँ पर लगा रहे हो वो आपका सेव रहे और उसके थ्रू आप और ज़्यादा पैसे कमा पाओ। अगर आपको लगता है कि आपने जो भी पैसे लगाया है यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट वो खतरे में आ सकता है, तो आपको कभी भी ऐसे जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई सारे स्कीम्स आपको मिलेंगे जो आपको तुरंत ही अमीर बना सकता है, ऐसे दावे करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो सारे के सारे खुद को अमीर बनाने के लिए होते हैं। तो अगर आप इन पे पैसे लगाते हो तो इससे आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में बर्नी मैडॉफ नाम के एक आदमी ने बहुत सारे लोगों को इस तरह से ही ठगा था, क्योंकि वो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही जाना माना शख्स था। इस वजह से उसने अपने इस नॉलेज का फ़ायदा लिया और बहुत सारे लोगों को उसने चीट किया। तो किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसको लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। तो उस बुक में से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और किस तरह से आप उन बिजनेसेस को चुन सकते हो जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है।
तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करके अर्कत बेबीलोन सिटी का सबसे अमीर इंसान बना था। इसके साथ आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप जरूर कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।